उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अभी कुछ देर पहले हम क्या पढ़े? पक्षी विहार। कितने थे टोटल? 14, जिसमें से सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा था? सबसे छोटा पटना, है ना, एटा में स्थित है ना। अब आपको पटना जब आएगा तो एटा, है ना, याद हो जाएगा ना। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है जरा देखिए बोर्ड पे क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अब पक्षी वन्यजीव विहार और वन्यजीव विहार में क्या अंतर है? देखिए वन्यजीव विहार में जो सभी जानवर होंगे उनके लिए है, सभी जानवरों के लिए है, उनके रख रखाव के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे? वन्यजीव विहार। और जो पक्षी है उसमें सिर्फ क्या रहेंगे? आपके पक्षी रहेंगे। तो इतना अंतर समझ में आ गया ना। तो आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो आपको इसकी लोकेशन याद रखना है। चलिए आप लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इधर देखिए चंद्रप्रभा। सबसे पहला क्या है? चंद्रप्रभा। इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि चंद्र लिखा है ना, चंद्र लिखा है और चा से स्टार्ट है, तो चा से चंद्रप्रभा बन रहा है आपका, और चा से क्या बन रहा है? चंदौली। तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, चंद्रप्रभा चंदौली, याद हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा अभी आप ये देख रहे हैं 1957 क्या है, तो यह इसका स्थापना वर्ष है, जब इसको स्थापित किया गया था, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला था, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वाला था, याद हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव कौन सा था, तो वन्यजीव विहार, तो क्या बताएंगे? चंद्रप्रभा। इसकी स्थापना कब हुई? 1957, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रानीपुर वन्यजीव विहार। अब इसको जरा देखिए, ये कहाँ है? चित्रकूट। अच्छा जहाँ रानियां रहेंगी, जहाँ रानियां रहती हैं, यानी जो राजा का महल होगा, क्या राजा के महल में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी ना, बड़े बड़े योद्धा का चित्र लगा होगा दीवालों पे ना। तो जहाँ रानियां निवास करेंगी वहां क्या लगा रहेगा? चित्र। तो याद हो जाएगा ना, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट। चलिए अगला देखिएगा, किशनपुर वन्यजीव विहार। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। क्या हम किशन को हम लखन कह सकते हैं? किशन को हम लखन कह सकते हैं? कह सकते हैं, बना लेंगे। अरे भाई हमको याद करना है ना, किशन को हमको क्या कहना है? लखन, है ना। अच्छा अगर आपको तब भी ना याद हो तो देखिए, किशन अगर हम कहेंगे तो कृष्ण भगवान का नाम है ना, किशन कृष्ण भगवान का। और जब जन्माष्टमी आती है, कृष्ण भगवान का त्योहार जब आता है जन्माष्टमी, तो उस समय लोगों में क्या बंटवाई जाती है? खीर। चाहे तो आप उससे पकड़ लीजिए, चाहे तो आप इसको बना लीजिए, किशन को हम क्या कह सकते हैं? लखन। और चाहे जब जन्माष्टमी आती है तो क्या बटाई जाती है? खीर। याद हो जाएगा ना। चलिए 3 पे पहुंच गए हैं। अब आगे देखते चलिएगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए आगे है कतरनिया घाट। अच्छा एक चीज ये बताइए, कतरनिया घाट, लक्ष्मण जी थे ना, उन्होंने तो सुपंखा की नाक काटी थी ना। अगर कान काटे होते तो क्या नाक कान दोनों काटा था? नाक काटे थे ना। देखिए कतरनिया से आपको याद रखना है, कतरनिया, अगर किसी का कतर दिया जाए क्या? कान, तो वो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। कतरनिया से बन जाएगा ना कि कतर देना है, जब कतर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बहरा। याद हुआ ना। बस मेरी बातें सुनते चलिए, रटिए मत कुछ। आगे देखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। अब ये कहाँ है? अब ये है आपका ललितपुर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो महावीर स्वामी थे, ये एक महात्मा थे ना, महावीर स्वामी। अच्छा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बहुत मार मारेंगे, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, हाँ वर्धमान, है ना, वर्धमान नाम था ना। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने इतना परिश्रम किया, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी लालिमा, ललित से आपको याद रखेंगे ना, ललित से आप बना लेंगे लालिमा, लालिमा इनकी चारों तरफ छा गई, या इनके चेहरे पे प्रकाश आ गया। याद हो जाएगा ना, किसके चेहरे पर भाई? महावीर स्वामी। और किस वजह से हुआ? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। चलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए थे? हाँ कैवल्य अथवा जीन, है ना। चलिए ये सब कहाँ भूल जा रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे, चंबल वन्यजीव विहार। कहाँ? आगरा। आगरा और इटावा। चलिए अब देखिए, जैसे अगर हम आपसे बात करें, जो इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, आग। आग दिखाई दे रहा है ना, और आग कहाँ पकड़ेगी? चंबल, कंबल में, है ना, कंबल में पकड़ेगी ना। तो आग को आपको पकड़ाना है कहाँ पे? कंबल। और कंबल से आपका बन जाएगा क्या? चंबल। और जब ना बुते तो पीटना है किससे? ईंटा पाथर जो मिले सब मारिए, है ना, तो बुत जाएगी ना। लेकिन अच्छा आग को बुताने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
किस गैस का प्रयोग किया जाता है आग को बुताने के लिए? बहुत मार मारेंगे थे। कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बार बताए हैं। चलिए आगे देखेंगे। कैमूर। कैमूर कहाँ है? सोनभद्र। तो कैमूर दिखाई दे रहे हैं 3 मूड। मूड बना लीजिए ना। कैमूर 2 मूड है। एक है आपका किसका मूड है? मिर्जा का। मिर्जा का मूड है। दूसरा किसका है? सोन का। सोन का सोना बना लीजिए कि सोना किसी का नाम है। 2 मूड है। कई मूड है? 2 मूड। कौन कौन से? एक तो मिर्जा साहब का है, दूसरा सोना का है ना। याद हो जाएगा। कई मूड 2 मूड। याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सुहागी बरवा। देखिए भाई, सुहाग सबका अच्छा होता है। मतलब जैसे जो महिलाएं होती हैं, जो जैसे जो उनके पतिदेव होते हैं उन्हीं को कहते हैं सुहाग ना। तो सुहागी यहाँ लिखा है ना सुहागी, तो सुहाग से बना लेंगे। यहाँ लिखा है बरवा, तो यानी बरवा का तात्पर्य है ये कहना चाहता है कि सुहाग जो है ये महाराज का ही अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, जो महाराज है ये भी तो किसी के सुहाग हैं। तो सुहाग चाहे जिसका है वो सबका अच्छा होता है। तो सुहागी क्या याद रखेंगे? महाराज। ये जरूरी नहीं कि महाराज का ही हो, सबका अच्छा होता है। याद हो जाएगा ना। तो सुहागी से महाराजगण। याद हुआ? मेरी बात सुनिए, बस रटने वाला काम छोड़िए। चलिए आगे देखेंगे। सुहेलवा। सुहेलवा। सुहेलवा को देखेंगे क्या लिखेंगे? श्रावस्ती और बलरामपुर। देखिए जिसके पास बल होगा सुहेलवा। सुहेलवा का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, वो हल को धारण कर लेगा। जैसे अगर यहाँ देखेंगे सुहेलवा, हलवा हो जाएगा ना। अरे भाई बलराम किसको धारण करते थे? हल को ही तो धारण करते थे। और यहाँ क्या आपको हलवा नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो जब आपको ये बलरामपुर याद है तो बलरामपुर से सटा हुआ जो जिला है वो क्या है? श्रावस्ती। याद हो गया? चलिए कितने याद हो गए जरा बताइए? 9। अब आगे आ जाइएगा। पीलीभीत। इसमें तो कुछ करना ही नहीं। पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ है? पीलीभीत। हो गया ना। चलिए अब आगे आ जाइएगा। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में 5 जगह है। 5 जिलों से इसकी सीमाएं साझा होती हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। अब कौन कौन से हैं इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए अगर आपको याद होगा मेरठ किस तरफ था जरा बताइए। जब हम आपको उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ाए थे, कहाँ था? दिल्ली से सटा। अच्छा मेरठ इधर था तो मेरठ के उधर मुजफ्फरपुर था। मुजफ्फरनगर ना, मुजफ्फरपुर तो बिहार में, मुजफ्फरनगर। और उसके उधर बिजनौर था। और इधर ये दोनों हापुड़ और अमरोहा सटे हुए थे। तो याद हो जाएगा। अच्छा अगर हम इनको याद करना चाहें तो ये किससे बनेगा? यम से। और ये किससे बनेगा? यम से। ये भी बनेगा। और ये किससे बनेगा? बी है ना। और ये एच और ये ए। अब इसको जरा बनाइए। क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? अब लिख दिए हैं, क्या सबसे सटीक बैठेगा? अरे भाई 3 तो आपका बन जाएगा। देखिए MBA आप सुने होंगे ना। MBA सुने हैं ना। MBA कोर्स होता है ना। तो MBA सुने हैं। और देखिए MH, ये MBA आपको कहाँ से करना है? महाराष्ट्र से। याद हो गया। MH का मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र। याद हो गया ना। MBA कहाँ से करना है? महाराष्ट्र। अब तो बता लेंगे ना। 2 यम है तो दोनों यम का मतलब याद रखिएगा। एक यम का मतलब मेरठ और एक यम का मतलब मुजफ्फरनगर। अब दूसरा देखिए बी का मतलब क्या है? बिजनौर। अब इसी के पास वाला लीजिएगा। अगर आपको मैप याद होगा तब ये काम हो पाएगा। बिजनौर, उसके बाद एच से हापुड़ और एक और है आपका ए से अमरोहा। अच्छा अमरोहा का कौन सा वाद्य यंत्र फेमस था? ढोलक ना। चलिए अब आगे देख लीजिएगा। अगला है, ये तो याद हो गया ना हस्तिनापुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। ये याद हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार है ना। देखिए इसमें लिखा है छुआ। छुआ शब्द है ना। जैसे अगर आप देखेंगे छुआ, लेकिन अगर आप वाराणसी में पहुंच गए और गंगा के जल को छू लिए तो इसका मतलब आप क्या हो गए? पवित्र हो गए ना। जो पाप किए होंगे आपका धुल जाएगा। अभी वैसे माघ मेला जोरों पे चलने वाला है तो गंगा दर्शन ही क्या है? गंगा स्नान। वहां लिखा रहता है कि आपने गंगा दर्शन कर लिया तो गंगा स्नान हो गया। हो गया ना। तो आपके छूने मात्र से ही आपके पाप धुल जाएंगे। कहाँ? वाराणसी में। हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे। अमनगढ़। अमनगढ़ कहाँ है? ये बिजनौर। अब इसको देखेंगे बिजनौर। ये बिजनौर, बिजनौर तो आपको पता है ना, ऊपर की तरफ है बिजनौर। यहाँ देखिए अभी हम कुछ देर पहले पढ़े बिजनौर। अब अमन शांति देखिए। देखिए जो बीच इसमें लिखा है बिज और नौर। नौर लिखा है ना, यानी नर के बीच में क्या होना चाहिए? अमन। अमन शांति है ना। यानी नर के बीच में, देखिए नर के बीच में क्या चीज सबसे अच्छी है? अमन शांति। तो अमन से आपका क्या बन जाएगा? अमनगढ़ बन गया ना।
अरे भाई आपको बनाना है, बस याद करना है, याद हो जाएगा। बहुत रटने का प्रयास मत करिए, इसको समझिए कि कैसे लंबे समय तक ये हमारे दिमाग में रहेगा। चलिए, ये कार्बेट टाइगर का बफर जोन है। बफर जोन का मतलब हम आपको दो बताए थे, एक ये वाला जोन था, एक इसके बाहर का, जिसमें मानव की गतिविधियां नहीं होती, वही जोन आपका क्या कहलाता है? बफर जोन। हम आपको पढ़ाए थे जब जिम कार्बेट वो टाइगर रिजर्व पढ़ा रहे थे, तब वहां हम आपको बताए थे ना। चलिए आगे देखेंगे, ये दुधवा, ये दुधवा खूब पूछता है। दुधवा वन्य जीव विहार, देखिए ये आपका अभ्यारण्य भी है और ये टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया दोनों, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लोकेट कर दिए क्योंकि ये पूछ सकता है। तो दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी। याद हो जाएगा, दुधवा कहाँ रहेगा? लखीमपुर। अच्छा देखिए, नहीं याद होगा? याद होगा। देखिए इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है खीरी, तो खीर किससे बनेगी? कि पानी से बनेगी? दूध से बनेगी ना। अरे बहुत गरीबी है तो पानी से भी काम चला लिया जाएगा, लेकिन खीर वैसे मुख्य रूप में खीर में क्या रहेगा? दूध जरूर रहेगा। तो याद हो जाएगा ना, दुधवा कहाँ है? खीरी। अच्छा वैसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। हो गया ना। अब देखिए इसमें हम आपको बताए थे, अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा, तो क्या बताएं? चंद्रप्रभा। अब इसमें से दो चीज और पूछेगा, एक पूछेगा आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो देखिए सबसे ज्यादा दुधवा नहीं है भाई, वो जिला बड़ा है। देखिए जो सबसे ज्यादा जिलों में है कौन सा है? हस्तिनापुर। तो ये सबसे बड़ा है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ये सबसे बड़ा है। और एक चीज आपसे और पूछेगा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो याद रखिएगा ये वाला है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये सबसे छोटा है। इन तीनों को लिख लीजिए और उसके बाद तब तक आप लिखिए, हम मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद आप बताइए, जल्दी करिए थोड़ा। लिख लिए? चलिए आ जाइए हमारे साथ में यहाँ पे फिर से। चलिए आवाज निकलनी चाहिए, है ना? अगर आवाज नहीं निकला तो देख लीजिए, है ना? 1 मिनट में आवाज निकाल देगा ये। चलिए, चंद्रप्रभा चंदौली, इसकी स्थापना 1957, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला। याद हो गया ना? चलिए, रानीपुर, रानी का चित्र बना रहेगा ना, तो रानीपुर का चित्रकूट। किशनपुर, हाँ लखीमपुर खीरी। चलिए, कतरनिया, कतर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहरा। महावीर स्वामी, लालिमा छा गई ना ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तो क्या हो जाएगा? ललितपुर। चलिए, चंबल, आगरा और इटावा। अरे आग कहाँ लगेगी? कंबल में, और नहीं बुतेगी तो उसको किससे बताना? ईंट से। हो जाएगा ना, तो आगरा और इटावा। चलिए, कैमूर, कैमूर दुई मूड, किसका किसका मूड? सोना का और मिर्जा का, तो सोनपुर और सोनभद्र और मिर्जापुर। चलिए आगे बताएंगे, सुहागी, तो सबका सुहाग अच्छा है, ये जरूरी नहीं कि महाराज का हो, तो सुहागी का महाराजगंज। चलिए आगे बढ़ेंगे, सुहेलवा, श्रावस्ती और बलरामपुर। हलवा लिखा है ना, तो हलवा, हलवा हल को धारण करने वाले बलराम, तो बलरामपुर और श्रावस्ती। चलिए, पीलीभीत, पीलीभीत, हस्तिनापुर। 5 जगह है पहले। हाँ हमको पता है आपको आ रहा है, पहले आप शॉर्टकट में बताइए हम क्या बताए थे। MBA है ना, MBA, उसके बाद MH। पहले आप 2 M का मतलब बता दीजिए, मेरठ और मुजफ्फरनगर। अब आप B का मतलब बता दीजिए। अब H का मतलब, अब A का मतलब अमरोहा ना, याद तो हो गया ना। चलिए अगला देखेंगे, कछुआ, छुआ है ना, किसको छूना है? वाराणसी को, है ना। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? वाराणसी। चलिए अगला, अमनगढ़, अमनगढ़ किसके बीच में होना चाहिए? बिजनौर, है ना, याद हो जाएगा ना, नर के बीच में क्या होना चाहिए? अमन। चलिए अगला बताएंगे, दुधवा, दूध से ही क्या बनेगा आपका? खीर। तो दुधवा वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य है ना, ये आपका याद रखिएगा टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी। अब आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? कब स्थापना हुई थी? 1957। याद हो गया ना। चलिए।